अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आज 1 बजे मंत्रिमंडल की शपथ हो जाएगी। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो सीएम के साथ मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो बता दें कि 41 विधायकों की संख्या है। बीजेपी की संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें, जो गठबंधन है वो जेजेपी से टूटा, लेकिन अब जेजेपी के बिना भी सरकार बनाने में कहीं कोई खतरा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। 41 विधायकों वाली पार्टी है बीजेपी, और इस विधानसभा की बात करें तो 90 सीट है और 46 का जो जादुई आंकड़ा है उसकी जरूरत है। लेकिन ये जादुई आंकड़ा अपने पास रखी हुई बीजेपी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। सूरज भारद्वाज हरियाणा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, जेजेपी से बीजेपी अब अलग हो गई, लेकिन अपने दम पर अब सरकार बनाएगी। निर्दलीय विधायकों की स्थिति क्या है? और बाकी बात करें एचएलपी की, तो क्या उनके विधायक साथ है? क्या तैयारी इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? देखिए, जो खबर आ रही है वो ये है कि हरियाणा में एकदम से जो घटनाक्रम बदला है। कल तक शाम तक पूरी तरह से हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार चल रही थी, लेकिन पिछले काफी समय से हलचल थी कि समझौता होगा कि नहीं होगा। तो आखिरकार बीजेपी और जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जो ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं अजय चौटाला, उन्होंने अलग से, परिवार से अलग होकर के पार्टी बना ली थी। तो जेजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट गया है। अब क्योंकि 90 विधानसभा के जो सीटें हैं हरियाणा में, 90 में से 46 का बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को चाहिए सरकार बनाने के लिए, जिसमें से 41 इसके खुद के हैं, और जो 7 आजाद विधायक हैं वो पहले दिन से ही, 5 साल से ही, एक को छोड़ करके 6 अभी भी बीजेपी के साथ हैं। और जेजेपी के जो 10 विधायक हैं उनमें से 3-4 विधायक जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कवायद है, एकदम से सरकार को अचानक से मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, पूरी कैबिनेट इस्तीफा देती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद यही है कि लोकसभा चुनाव में 400 का जो आंकड़ा है उसको पार करने के लिए हरियाणा की 10 सीटें लेनी है। और उसमें सिर्फ ये जात पात की राजनीति, या ये कहें कि जाट नॉन जाट की राजनीति हरियाणा में हावी रहती है। इसलिए अब जो खासतौर पर जेजेपी को जो कहा जाता है कि वो जाटों की राजनीति जननायक जनता पार्टी करती है, उसको अब किनारे कर दिया गया है। और बीजेपी के ऊपर है कि वो जाट नॉन जाट दोनों की राजनीति करती है। तो उसको लेकर के ये अलग से सरकार बनाई गई है। अगले 4-5 महीने अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उस चुनाव से पहले जनता के बीच में एक तो ये लोकसभा के लिए एक बड़ी बात हो गई कि हमने जेजेपी से किनारा कर लिया है, बीजेपी ये संदेश देना चाहती है। दूसरा, अगले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ये संदेश देगी कि हम अपने दम पर चुनाव, विधानसभा भी और लोकसभा भी, दोनों बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी। सिर्फ यही कवायद है। और जहां तक घटनाक्रम की बात करें तो इस्तीफा सौंप करके अभी कुछ सेकंड पहले ही मुख्यमंत्री हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। वहां पे बीजेपी के विधायक मौजूद हैं, कुछ इंडिपेंडेंट मौजूद हैं, और कुछ ये भी बताया जा रहा है कि जेजेपी के विधायक जो उनसे अलग हो गए हैं, उसमें भी 2 फाड़ हो गए, वो भी वहां पर हैं। यहाँ पर ये बैठक करेंगे, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएंगे और उनको सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर दें। क्योंकि पहले उन्होंने जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अब वो कहेंगे कि हमें निर्दलीय व कुछ अन्य विधायकों का समर्थन है, जिनमें से गोपाल कांडा भी है, जो अपनी पार्टी एचएलपी से लड़े थे, उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो कुछ एक जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनको जो है कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो अगले 4-5 महीने किसी तरह का कोई खतरा सरकार पर नहीं होगा। जी चलिए, और संजय भाटिया पर तस्वीर मानी जाए कि साफ है, क्योंकि विज का भी एक नाम सामने आ रहा था इस रेस में। देखिए, इसमें संजय भाटिया, अनिल विज, इनका नाम आ रहा है, लेकिन अगर राजनीति की तरफ से देखें तो मुझे मतलब नहीं ये ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने आखिरी समय में अपने जनरल को बदलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जगह किसी दूसरे को बनाया जाए, क्योंकि इससे विपक्ष को एक जो है मौका मिल जाएगा ये कहने का कि ये नकारा मुख्यमंत्री थे, ये गलत मुख्यमंत्री थे, ये सही नहीं थे, इसलिए आखिरी वक्त पर देखिए इन्हें चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और ऐसा कोई बहुत ज्यादा पार्टी ने आपको पता ही है कि बीजेपी में विद इन पार्टी किसी भी तरीके का कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं होता है। जो भी फैसले होते हैं वो तुरंत होते हैं। अगर बदलना होता है तो वो तुरंत बदला जाता है। उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका बनाने की जरूरत बीजेपी को नहीं रहती है। तो अंदाजा फिलहाल यही लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो
नहीं बदले जाएंगे। हाँ, बीजेपी में ये जरूर रहा है हरियाणा में कि बार बार कई बार नाम आता है कि अनिल विज को बना दिया जाएगा या किसी दूसरे अन्य नेता को बना दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल जरूर बिल्कुल सूरज, तो अब अपने दम पर जेजेपी को छोड़ करके बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और नई मंत्रिमंडल का भी जो आज गठन है, शपथ ग्रहण है, वो आज होने जा रहा है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां अमित कात्याल के खिलाफ फिर एक्शन नजर आ रहा है। एक और मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। आवास और अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 17 लोकेशन पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हरियाणा के कृषि बिल टेक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अमित कात्याल से जुड़ी हुई यह कंपनी है। कंपनी के फंड को विदेश में भेजने का आरोप है। अमित कात्याल की पिछले साल ही गिरफ्तारी हुई है। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अमित कात्याल पर कार्रवाई को लेकर के अपडेट क्या? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में कहा जा सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 17 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो आरोपी अमित कात्याल और उसकी कंपनी से जुड़ा हुआ ये सर्च ऑपरेशन है। जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हरियाणा स्थित जो एक क्रिस वीट टेक नाम की कंपनी है, उसी कंपनी के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन है। और जिस तरह से अमित कात्याल की बात करें तो अमित कात्याल को लालू परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। अमित कात्याल की गिरफ्तारी पहले जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में भी की जा चुकी है और इस मामले की तफ्तीश सीबीआई और ईडी भी कर रही है। और जिस तरह से देखा जाए कि पिछले साल में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया गया था और उनपे जो आरोप लगा था कि वो लालू परिवार का बेहद करीबी है, लालू परिवार के सदस्यों के साथ में जिस तरह से उनके कॉन्टैक्ट की जो जिस तरह से दिल्ली वाला जो प्रॉपर्टी है उस वाले मामले को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन आज जो सर्च ऑपरेशन है वो सर्च ऑपरेशन हरियाणा स्थित क्रिस बिल्ड टेक नाम के ग्रुप की कंपनी है और उसी कंपनी से जुड़ा हुआ जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में एक और निकल के सामने आई है कि जो आरोपी अमित कात्याल है, ये इन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपया विदेश भी भेजा है। अवैध तौर पर गलत तरीके से तकरीबन 200 करोड़ रुपया भेजा गया था। तो इस मामले में जो जानकारी मिली है तो इस मामले से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को भी खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में आज 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस मामले में अगर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता है तो आने वाले दिनों में कई ऐसे राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा भी कनेक्शन, कुछ एक नया कनेक्शन निकल के सामने आ सकता है। और कहा जा सकता है कि एक मामला तो अमित कात्याल के खिलाफ पहले चल रहा था, लेकिन एक नया और एक केस रजिस्टर्ड जब हुआ है और इस मामले में जब कार्रवाई की जा रही है तो कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तो अमित कात्याल के खिलाफ एक्शन एक बार फिर से हुई। एक और मामले में जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है और जो अपडेट सामने आ रहा है कि 17 लोकेशन पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। हरियाणा के कृषि बिल टेक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस कंपनी की अगर बात करें तो अमित कात्याल से जुड़ी हुई यह कंपनी है। पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया है। विशेष चतुर्वेदी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनटीपीसी बाढ़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कोतवाली थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। तो पुलिस की गिरफ्त में है विशेष चतुर्वेदी, जिसने धमकी दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और इसकी अब गिरफ्तारी की गई है। एनटीपीसी बाढ़ से इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की है। कोतवाली थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो सीएम नीतीश को धमकी देने वाला अरेस्ट किया गया है।